प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी होती है, और कौन सी होती है, एक सेकेंडरी वैलेंसी होती है। देयर आर टू टाइप ऑफ वैलेंसी ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम, सेकेंडरी वैलेंसी। जैसे ये कंपाउंड है COCl3.6NH3, ये कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड के अंदर सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है, ये कोबाल्ट है, ये कोबाल्ट है ना, ये सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है। अब ये जो सेंट्रल मेटल एटम है ये कोबाल्ट, इसकी कितनी टाइप की वैलेंसी होती है, अकॉर्डिंग टू वार्नर थ्योरी देयर आर टू टाइप ऑफ वैलेंसी अकॉर्डिंग टू वार्नर्स थ्योरी। तो कौन कौन सी वैलेंसी है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी, ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं। अब जो प्राइमरी वैलेंसी होती है और जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो किस किस टाइप से इन्होंने डिस्टिंग्विश किया था प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी को, तो चलिए देख लेते हैं। तो इन्होंने बताया था कि प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी में क्या डिफरेंस है, तो मैं यहाँ पे डिफरेंस बता रहा हूँ, बहुत ही सिंपल वे में, ध्यान देंगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हमारा वार्नर थ्योरी की जो मेन जो पोस्टुलेट्स है ना, अब शुरू हुआ है। इतनी देर जो हमने बताया था ना, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए उसके बारे में हमने ये सब बातें बताई है। अब एक्चुअल में वार्नर थ्योरी स्टार्ट हो रही है। तो प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो कैसी होती है, आयोनाइजेबल होती है। प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल वैलेंसी, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो होती है नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी, जो आयोनाइज नहीं हो सकती, नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी, ठीक है। अब जैसे ब्रैकेट के अंदर, जैसे ये हम कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखते हैं तो हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी लिखते हैं, तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो आती है वो ब्रैकेट के अंदर आती है। और यहाँ पे अगर मान लो कुछ भी आयन लिखा हुआ है, जैसे Cl लिखा हुआ है या Cl3 लिखा है या Cl2 लिखा है, तो ये सारी कौन सी आएगी, ये आयोनाइजेबल वैलेंसी है, ये आयोनाइज हो जाएगी। ये आयोनाइज होती है पानी में जब इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डिसोल्व करेंगे। जैसे मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल ले लेता हूँ, CONH3, ये ब्रैकेट लगाया मैंने, यहाँ पे मैंने 6 लिख दिया, और यहाँ पे मैंने लगाया Cl3। अब जैसे इसको पानी में डिसोल्व करेंगे, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये, ठीक है। तो जैसे हम इसको पानी में डिसोल्व करेंगे तो ये किस टाइप के आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जाएगा, ये बनेगा CONH3 6 पॉजिटिव एंड 3 Cl के नेगेटिव आयन। तो टोटल कितने आयन बने पानी के अंदर, टोटल 4 आयन बने। एक तो ये आयन बना, ये एक ये बनेगा, और 3 ये बनेंगे, 3 ये बने और एक ये बने। तो टोटल कितने आयन बने हमारे पानी में, 4 आयन बने। तो ये प्राइमरी वैलेंसी है, ये वाली जो आयोनाइज हो सकती है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी अकॉर्डिंग टू वार्नर थ्योरी। आई थिंक दिस कंसेप्ट इज क्लियर। अब वह है जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो क्या होती है, नॉन आयोनाइजेबल होती है, वो आयोनाइज नहीं होती है, पानी में ब्रेक नहीं होती है। कहने का मतलब वो पानी में जब उसको डिजोल्व करते हैं वो पानी में ब्रेक नहीं होती है, ठीक है। तो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर आप लोग बता सकते हो सेकेंडरी वैलेंसी कौन सी है। सेकेंडरी वैलेंसी ये शो कर रहा है, जो अमोनिया है ना, ये सेकेंडरी वैलेंसी शो कर रहा है। और प्राइमरी वैलेंसी जो आयोनाइजेबल वैलेंसी है वो कौन शो कर रहा है, क्लोरीन आयोनाइजेबल वैलेंसी शो कर रहा है। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर, ये पॉइंट आप सभी लोगों को क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो आयोनाइजेबल होती है, सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल होती है, ठीक है। अब सेकंड जो पॉइंट इन्होंने दिया था, अकॉर्डिंग टू वार्नर थ्योरी, वार्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, अब जो ये प्राइमरी वैलेंसी है ना, ये प्राइमरी वैलेंसी ये किससे सेटिस्फाई होती है, तो प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय द नेगेटिव नेगेटिव आयन। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है किसकी, मेटल की। ये प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी किसकी बात कर रहे हैं हम, ये सेंट्रल मेटल एटम की बात कर रहे हैं। वार्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसकी दो टाइप की वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी होती है, सेकेंडरी वैलेंसी होती है। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो आयोनाइजेबल वैलेंसी होती है, सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी होती है। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो किससे सेटिस्फाई होती है, वो नेगेटिव आयन से सेटिस्फाई होती है। और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो किससे सेटिस्फाई होती है, वो सेटिस्फाई हो सकती है पॉजिटिव आयन से, इट मे बी
सेटिस्फाइड बाय पॉजिटिव आयन और मे बी न्यूट्रल आयन। तो ये सेकेंडरी वैलेंसी पॉजिटिव आयन से या फिर न्यूट्रल आयन से सेटिस्फाई हो सकती है। जो सेकेंडरी वैलेंसी है, आज मॉडर्न थ्योरी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो मॉडर्न थ्योरी है उसमें सेकेंडरी वैलेंसी क्या है? सेकेंडरी वैलेंसी होती है कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या होती है? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी वैलेंसी। कहा था वार्नर ने, सबसे पहले वार्नर ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्ट्रक्चर्स को समझाने के लिए अपने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे, अपने कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे, जिसको वार्नर्स पोस्टुलेट्स के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले इन्होंने जो ट्राई की थी किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्ट्रक्चर्स को बताने के लिए, सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे वो वार्नर थे। इन्होंने कुछ अपने पोस्टुलेट्स बनाए थे। उन्होंने किस कंपाउंड के ऊपर काम किया था? उन्होंने कोबाल्ट क्लोराइड की रिएक्शंस करवाई थी अमोनिया से, और कोबाल्ट क्लोराइड की रिएक्शंस अमोनिया से करवा के अलग अलग टाइप के कंपाउंड उन्होंने ऑब्टेन किए थे। तो अलग अलग कंपाउंड ऑब्टेन करके इन्होंने पता लगाया, और उनकी रिएक्शंस किससे करवाई? सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से करवाई। तो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से जब COCl3.6NH3 की रिएक्शंस करवाते हैं तो 4 मोल मिलते हैं। COCl3.5NH3 की रिएक्शंस करवाते हैं तो 3 मोल मिलते हैं। COCl3.2NH4NH3 इसकी रिएक्शंस करवाते हैं तो 2 मोल मिलते हैं। तो COCl3.3NH3 से रिएक्शंस करवाते हैं तो कोई भी मोल नहीं मिलता। इसमें 4 मोल मिलेंगे AgCl के, इसमें 3 मोल मिलेंगे, इसमें 2 मोल मिलेंगे, इसमें 0 मोल मिलता, मतलब कोई भी प्रिसिपिटेट यहाँ पे नहीं आता है। ये अकॉर्डिंग टू वार्नर थ्योरी है। तो उन्होंने बताया कि ये जो 4 मोल दे रहे हैं, 3 मोल दे रहे हैं, 2 मोल दे रहे हैं, कोई भी मोल नहीं दे रहा, इसका मतलब यह है कि जो सेंट्रल मेटल, इसके बेसिस पे उन्होंने कुछ अपने पोस्टुलेट्स बनाए। ये इन्होंने जो अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे इन्होंने क्या किया? कुछ अपने पॉइंट्स बनाए, और उन पॉइंट्स को हम किसके नाम से जानते हैं? वार्नर्स पोस्टुलेट्स के नाम से जानते हैं। तो इन्होंने बताया कि जो सेंट्रल मेटल एटम होती है किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, क्या होती है? एक सेंट्रल मेटल एटम होती है। सेंट्रल मेटल एटम, उस सेंट्रल मेटल एटम की 2 टाइप की वैलेंसी होती है, एक प्राइमरी वैलेंसी होती है, एक सेकेंडरी वैलेंसी होती है। सेकेंडरी प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल वैलेंसी होती है। इसका मतलब जब वो पानी में डिसोल्व करते हैं तो वो आयनाइज हो जाती है, अपने आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जाती है, प्राइमरी वैलेंसी। और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो कभी भी आयोनाइज नहीं होती, वो इसी टाइप से कोऑर्डिनेशन एंटिटी के फॉर्म में पड़ी रहती है पानी के अंदर, वैसे वैसे रहते हैं। और उन्होंने बताया कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो किससे सेटिस्फाई होती है? वो नेगेटिव आयन से सेटिस्फाई होती है। अगर सेंट्रल मेटल एटम पॉजिटिव है, सेंट्रल मेटल एटम तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, तो पॉजिटिव है तो वो उसके जो सेकेंड प्राइमरी वैलेंसी होगी वो कैसी होगी? वो एनायनिक होगी। कैसी होगी? वो एनायनिक होगी। ठीक है। इसी टाइप से जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो किससे सेटिस्फाई होती है? वो पॉजिटिव चार्ज से सेटिस्फाई हो सकती है, या फिर वो न्यूट्रल आयन से सेटिस्फाई हो सकती है। तो आजकल जो मॉडर्न थ्योरी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेकेंडरी वैलेंसी उन्होंने बताई थी, वार्नर ने जो सेकेंडरी वैलेंसी बताई थी, वो एक्चुअल में क्या थी? वो कोऑर्डिनेशन नंबर थे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? आप लोग, अगर आपको लोगों को पता है तो चैट बॉक्स में लिख के बताया व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो एक्चुअल में कोऑर्डिनेशन नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ ligands total number of ligands that are attached to the सेंट्रल मेटल एटम। जितने नंबर में लिगेंड्स सेंट्रल मेटल एटम से जुड़े हुए रहते हैं, कोऑर्डिनेट किए हुए रहते हैं, उस नंबर को हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी वैलेंसी बोलते हैं अकॉर्डिंग टू वार्नर थ्योरी, और उसी को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। जैसे एक मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यहाँ बना रहा हूँ CONH3, और मैंने यहाँ लिखा है 4, और ब्रैकेट के अंदर मैंने लिख दिया यहाँ पे Cl2। तो आप मुझे बताओ कि ये जो सेंट्रल मेटल एटम है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकल के आएगा 4। क्यों आया 4 निकल के? क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम को कितने लिगेंड ने अप्रोच किया है? 4 लिगेंड ने अप्रोच किया है, तो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो गई? 4 हो गई। तो ये सेकेंडरी वैलेंसी है अकॉर्डिंग टू वार्नर थ्योरी, और इसी को मॉडर्न थ्योरी में हम क्या बोलते हैं? इसको कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। और जो प्राइमरी वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी किसकी? सेंट्रल मेटल एटम की। तो जो प्राइमरी वैलेंसी है सेंट्रल मेटल एटम की, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ। एक्चुअल में वो क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ। एक्चुअल में वो क्या है? प्राइमरी वैलेंसी
ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्या होती है, वो सेंट्रल मेटल की होती है। सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी वैलेंसी कहते हैं, जो किससे सेटिस्फाई होगी, नेगेटिव चार्ज से सेटिस्फाई होगी। आई थिंक दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर। तो यही मैं लिख देता हूँ बच्चों की जो प्राइमरी वैलेंसी है वो एक्चुअल में क्या होती है, वो ऑक्सीडेशन नंबर होती है, वो ऑक्सीडेशन नंबर है। ये मैंने पूरा इसकी समरी लिख दी है वार्नर थ्योरी की, जो पूरा हम वार्नर थ्योरी हम आज पढ़ने जा रहे हैं ना, उसकी पूरी पूरी समरी है, ये आपको बुक में नहीं मिलेगी। ये ऑक्सीडेशन नंबर, प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर होती है एक्चुअल में, और जो जो सेकेंडरी वैलेंसी है जैसा अभी हमने बताया था, तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है एक्चुअल में, ये कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। ये क्या होती है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ठीक है। इसके बाद में जो प्राइमरी वैलेंसी है, तो प्राइमरी वैलेंसी ये नॉन डायरेक्शनल होती है। कैसी होती है ये, प्राइमरी वैलेंसी इज नॉन डायरेक्शनल। अब नॉन डायरेक्शनल का क्या मीनिंग है, ये किसी भी डायरेक्शन के अंदर सेंट्रल मेटल एटम से अटैच हो सकती है, इसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती है। प्राइमरी वैलेंसी की कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में अटैच हो सकती है। और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है ये डायरेक्शनल होती है, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर ही सेंट्रल मेटल एटम से कोऑर्डिनेट करेगी, ये डायरेक्शनल होती है, ठीक है। अब ये जो प्राइमरी वैलेंसी है ना, प्राइमरी वैलेंसी इसको कैसे हम शो करते हैं, प्राइमरी वैलेंसी आर शो बाय द डॉटेड लाइन। तो प्राइमरी वैलेंसी को हम शो करते हैं, इसको हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं। प्राइमरी वैलेंसी को जब हम स्ट्रक्चर्स में बनाते हैं तो किस में शो करेंगे, डॉटेड लाइन में शो करेंगे। और जो सेकेंडरी वैलेंसी है, सेकेंडरी वैलेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं सॉलिड लाइन में। किस में रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, सॉलिड लाइन से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, सॉलिड लाइन से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो ध्यान से देखेंगे, ये हमने बता दिया, ये पोस्टुलेट्स है वार्नर थ्योरी के। अब इस वार्नर थ्योरी के जो पोस्टुलेट्स है ना, इसी को हम क्या लिख देते हैं बच्चों, इसको समरी के फॉर्म में इसको बना देते हैं। तो उन्होंने किस किस टाइप के एक्सपेरिमेंट किए थे। अब ये जो प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी है, प्राइमरी वैलेंसी जो आयनोजेबल होती है, सेकेंडरी नॉन आयनोजेबल होती है, प्राइमरी सेटिस्फाई नेगेटिव आयन से होती है, सेकेंडरी जो है सेटिस्फाई होती है पॉजिटिव आयन से, न्यूट्रल आयन से। प्राइमरी वैलेंसी एक्चुअल में ऑक्सीडेशन नंबर होती है, सेकेंडरी वैलेंसी एक्चुअल में कोऑर्डिनेशन नंबर होती है, प्राइमरी वैलेंसी नॉन डायरेक्शनल होती है, सेकेंडरी डायरेक्शनल होती है। प्राइमरी वैलेंसी को हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी को हम बेज ये सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उन्होंने बताया कि जो COCl3 मतलब कि कोबाल्ट क्लोराइड है, जब वो अमोनिया से रिएक्ट करता है तो किस टाइप की उसकी स्ट्रक्चर होती है, तो उसकी स्ट्रक्चर्स भी उन्होंने बताई है। तो चलिए उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, स्ट्रक्चर्स ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो COCl3.6 उसकी उन्होंने रिएक्शन जो अमोनिया से करवाई थी, उसकी रिएक्शंस उसकी स्ट्रक्चर्स को हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो हम अब पढ़े जा रहे हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ वार्नर थ्योरी। स्ट्रक्चर्स ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ वार्नर थ्योरी, ये हम यहाँ पे अब देखने जा रहे हैं। यस, so now we are going to discuss structures of coordination compound according to Warner theory. Structures of coordination compound according to Warner theory। तो वार्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्ट्रक्चर्स किस टाइप की होती है, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड COCl3.6NH3, इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इन्होंने जो वार्नर थ्योरी में जो वार्नर ने बताया था कि जो कंपाउंड बनते हैं वो इस टाइप के कंपाउंड बनते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं COCl3.6NH3, इसकी स्ट्रक्चर्स पढ़ने जा रहे हैं। तो ध्यान देंगे, तो देखो कैसे बनाएंगे, ये सेंट्रल मेटल एटम यहाँ पे, सो कोबाल्ट है ना, ये सेंट्रल मेटल एटम है। जब ध्यान से देखेंगे तो अभी समझ में आ जाएगा, तो ध्यान देने की जरूरत है। ये कोबाल्ट बनाया, यहाँ पे कोबाल्ट बनाओ। अब यहाँ पे ये जो है ना Cl3, ये प्राइमरी वैलेंसी है, और ये जो NH3 है ना, ये सेकेंडरी वैलेंसी है। तो अभी हमने बताया था जो सेकेंडरी वैलेंसी को किस किस लाइन किस टाइप से बनाना है, डैश सॉरी सॉलिड लाइन से बनाना है। तो इसको सॉलिड लाइन से बनाओ, इसकी स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल होती है।
इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल। तो इस टाइप से इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे। यहाँ पे जोड़ो NH3 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 NH3। तो एक्चुअल में ये जो CO है ये क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है। और ये जो NH3 है ना, ये NH3 ये एक्चुअल में क्या है, लिगेंड है, जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के पेयर को, कोबाल्ट को डोनेट करने का काम करते हैं। ये लिगेंड्स हैं। तो लिगेंड्स और सेंट्रल मेटल एटम के बीच में एरो लगाते हैं। तो यहाँ पे एरो लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इजीली अंडरस्टूड होता है कि कौन सा बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो हम इसको सिंगल लाइन से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बारी आ गई इसकी प्राइमरी वैलेंसी की। ये हमने सेकेंडरी वैलेंसी को बता दिया, अब प्राइमरी वैलेंसी लगानी है। तो प्राइमरी वैलेंसी हम लगाएंगे किससे, किस लाइन से हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डैश से। तो यहाँ पे लगाओ Cl, यहाँ लगा दो Cl, और यहाँ लगा दो Cl। आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर लगा दो। या फिर अगर आपकी इच्छा है तो एक एक को एक छोड़ के लगा सकते हो, तो यहाँ पर भी लगा सकते हो। देखो यहाँ पे हमने लगा दिया, इसके बाद में यहाँ लगाओ, फिर यहाँ मत लगाओ और इधर लगा दो। तो एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल इसमें बन जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप की स्ट्रक्चर इन्होंने बताई थी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब ये सेकेंडरी, ये मैंने COCl3.6NH3 इसकी स्ट्रक्चर बना दी। अब मैं बना रहा हूँ सेकेंड स्ट्रक्चर। ध्यान देंगे, COCl3.5NH3। इनको जो कंपाउंड इन्होंने बनाए थे ना, किसने ने, वार्नर साहब ने। ये कंपाउंड मिले थे जब COCl3 कोबाल्ट क्लोराइड की रिएक्शंस अमोनिया से करवाते हैं। तो ये कंपाउंड मिला था वार्नर को, ये कंपाउंड मिला था, ये कंपाउंड मिला था COCl3.4NH3 और COCl3.3NH3। तो इन सब की स्ट्रक्चर बना के इन्होंने बताई है। ये अकॉर्डिंग टू वार्नर थ्योरी है। तो वार्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा है कि सेंट्रल मेटल एटम की दो टाइप की वैलेंसी होती है। अब आप लोगों को याद हो जाना चाहिए ये चीजें। तो मैंने कितनी बार देखो रिपीट कर दिया है। तो प्राइमरी वैलेंसी होती है, सेकेंडरी वैलेंसी होती है। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो किससे सेटिस्फाई होती है, वो नेगेटिवली चार्ज से सेटिस्फाई होती है। तो ये सेंट्रल मेटल एटम है। सेंट्रल मेटल एटम की जो प्राइमरी वैलेंसी है, मतलब कोबाल्ट +3 में होता है, आपको पता होगा। कोबाल्ट यहाँ पे कोबाल्ट +3 कंडीशन में है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो यहाँ पे इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, ये किससे सेटिस्फाई होगी, नेगेटिव आयन से सेटिस्फाई होगी। तो यहाँ पे इसको कोबाल्ट की 3 ऑक्सीडेशन स्टेट को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे 3 क्लोराइड लगे हुए हैं। देखो Cl और Cl, 3 क्लोराइड लगे हुए हैं। समझ में आ गया। और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है किसकी, सेंट्रल मेटल एटम की, किससे सेटिस्फाई होती है, सेकेंडरी वैलेंसी किससे सेटिस्फाई होगी, या तो पॉजिटिव चार्ज से सेटिस्फाई हो जाएगी, या फिर न्यूट्रल न्यूट्रल से सेटिस्फाई हो जाएगी, या फिर एनाइन से सेटिस्फाई हो जाएगी। तो सेकेंडरी वैलेंसी एक्चुअल में क्या होती है, सेकेंडरी वैलेंसी एक्चुअल में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। और जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, इसका मतलब होता है सेंट्रल मेटल एटम से कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी। तो यहाँ पे अमोनिया है, ये क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी। तो सेकेंडरी वैलेंसी को हम जोड़ेंगे सेंट्रल मेटल एटम से, तो किससे जोड़ेंगे, हम डैश लाइन से जोड़ेंगे। तो इस टाइप से इसको जोड़ेंगे। अब देखो यहाँ पे COCl3.5NH3 इसकी स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। तो ये मैंने लिखा CO। अब यहाँ पे फिर बनाओ इस सेम टाइप की स्ट्रक्चर। अब अमोनिया कितने हैं, 5 अमोनिया है। तो 5 अमोनिया यहाँ बना दो, 5 अमोनिया यहाँ से पहले जोड़ दो, 1 2 3। और एक मैंने यहाँ लगा दिया, तो 1 2 3 4, और ये हो गया 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखो Cl कितने जोड़ने हैं, 3 Cl जोड़ने हैं। अब यहाँ पे 3 Cl जोड़ेंगे, तो देखो किस टाइप से जोड़ेंगे। एक तो यहाँ पे मैं Cl को अलग से लिख देता हूँ, अलग लाइन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये एक Cl यहाँ पे, अब ये दूसरा Cl यहाँ पे,
और तीसरा Cl हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है, यहाँ पे जो Cl है ना, ये जो Cl है अब ये आयोनाइज नहीं होगा। अब ये Cl आयोनाइज नहीं होगा। जब इसको हम क्या करेंगे, इसको जब पानी में डिजोल्व करेंगे ना, तो ये जो Cl है ये आयोनाइज नहीं होगा। ये किस फॉर्म में रहेगा, ये इसके बॉन्डेड फॉर्म में रहेगा। अब देखो यहाँ पे, अब ये जो प्राइमरी जो Cl है ना, अब ये प्राइमरी वैलेंसी के साथ साथ में सेकेंडरी वैलेंसी की तरह भी बिहेव करेगा। ये जो अब Cl है ना, ये प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी की तरह ही बिहेव करेगा। तो यहाँ पे ये 5 तो हो गए इसकी सेकेंडरी वैलेंसी को शो करते हैं। अब देखो छठी जो वैलेंसी कम पड़ रही थी उसको किसने सेटिस्फाई किया है, प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई किया। तो यहाँ पे जो Cl है वो किसकी तरह काम करेगा, ये प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों की तरह ट्रीट करेगा, दोनों की तरह ट्रीट करेगा ये। ठीक है, तो एक्चुअल में इनकी जो स्ट्रक्चर्स है वार्नर ने बताई बाद में कि इनकी जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो COCl3.6NH3 है, ये एक्चुअल में इस टाइप से रहता है। ये किस टाइप का कंपाउंड बनाता है, ये बनाता है CONH3 6 एंड Cl3, इस टाइप की स्ट्रक्चर में रहता है। ये जो है ना, इसका एग्जिस्टेंस इस टाइप से होता है। ठीक है, अब इसकी रिएक्शंस अगर हम करवाते हैं किससे, इसकी रिएक्शंस करवाते हैं AgNO3 से करवाते हैं, AgNO3 से करवाते हैं। तो आप मुझे बताओ, अगर ये कंपाउंड है हमारे पास में, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, मतलब वार्नर ने बताया कि इसकी स्ट्रक्चर्स को देखने से हमें ये पता चलता है कि ये एक्चुअल में ये जो कंपाउंड है ना, ये कंपाउंड एक्चुअल में इस फॉर्म में नहीं रहकर इस फॉर्म में रहता है। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इस टाइप से बनता है ये। अब इसकी अब अगर इसको पानी में डिजोल्व करेंगे, तो पानी में डिजोल्व करेंगे तो किस टाइप की आयन बनाएंगे, ये CONH3 6 एक ही आयन ये बन जाएगा, और 3 क्या बन जाएंगे, क्लोराइड का आयन बन जाएंगे। इसी वजह से जब इसको पानी में डिजोल्व करते हैं तो सिर्फ 4 आयन बनते हैं। कितने आयन बनते हैं, सिर्फ 4 आयन बनते हैं। ये आयोनाइजेबल वैलेंसी है, ये जो प्राइमरी वैलेंसी होती है ये आयोनाइजेबल वैलेंसी होती है, ये आयोनाइज हो जाते हैं, पानी में जाकर डिजोल्व हो जाती है। अब जब इसकी रिएक्शंस हम किससे करवाते हैं, इसकी रिएक्शंस हम करवाते हैं AgNO3 से। AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट। जब हम इसकी रिएक्शंस करवाते हैं तो क्या मिलता है हमें, कितने मोल मिलेंगे AgNO3 के, कितने मोल मिलेंगे, आप बताओ मुझे कितने मोल मिलेंगे AgNO3 के, कितने मोल मिलेंगे, 3 मोल AgCl के मिलेंगे। सॉरी, AgCl के हमें कितने मिलेंगे, 3 मोल मिलेंगे। ये जो Cl है ना, ये Cl किससे रेट करेगा, AgNO3 से रेट करेगा और NO3 को डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना देगा, AgCl के 3 मोल बना देगा। इसको क्या आ जाएगा, व्हाइट PPT आ जाएगा, व्हाइट प्रिसिपिटेट। आई थिंक दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको। अब ये जो है ना स्ट्रक्चर, ये किस टाइप से रहता है, अकॉर्डिंग टू वार्नर थ्योरी, वार्नर ने बताया था कि ये इसकी जो स्ट्रक्चर है ना वो एक्चुअल में इस टाइप से नहीं रहता। ये किस टाइप का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है, हाँ तो देखो ये जो COCl3 है ना, ये एक्चुअल में इस टाइप से रहता है, CONH3 5 एंड 1 मिनट, COCl3 CONH3 ये 5Cl, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं वापस से एक बार लिख के बता देता हूँ। तो ये किस टाइप से रहेगा, ये रहेगा COClNH3 होल 5 एंड Cl2, इस फॉर्म में रहता है ये। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो कोबाल्ट है ना, इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, इसकी सेकेंडरी वैलेंसी 6। इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो 6 होने के लिए हमें 6 लिगेंड की जरूरत पड़ेगी। तो 6 लिगेंड कैसे पूरे हो जाएंगे, 5 तो अमोनिया है, ये 5 अमोनिया इससे पूरे हो जाएंगे, और एक 6 वाला जो लिगेंड है वो किससे पूरा होगा, 6 लिगेंड कौन फुलफिल करेगा, क्लोराइड फुलफिल करेगा। मतलब ये जो यहाँ पे जो क्लोराइड है ना, अकॉर्डिंग टू वार्नर ये प्राइमरी वैलेंसी की तरफ भी काम करेगा और सेकेंडरी वैलेंसी की तरफ भी काम करेगा यहाँ पे। अब ये आयोनाइज नहीं होगा। अब सब जब इसको AgNO3 से हम रिएक्ट करवाते हैं, AgNO3 से जब हम इसकी रिएक्शंस करवाते हैं तो हमारे पास में सिल्वर क्लोराइड का प्रिसिपिटेट बनेगा, और सिल्वर क्लोराइड के कितने मोल मिलेंगे हमें, सिर्फ 2 मोल सिल्वर क्लोराइड के मिलते हैं।
2 मोल ही सिल्वर क्लोराइड के मिलते हैं। ये वाइट पीपीटी आता है जब इसके रिएक्शन हम AgNO3 से करवाते हैं अकॉर्डिंग टू वार्नर थ्योरी। अकॉर्डिंग टू वार्नर थ्योरी हम पढ़ रहे हैं पूरा। मतलब ये जो Cl2 है ना, ये आयोनाइजेबल है, ये रिएक्ट करेगा AgNO3 से और कितने मोल बनेंगे, 2 मोल AgCl के मिलते हैं। आई थिंक दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर। अब अगर ये 2 पॉइंट आपको समझ में आ गए हैं तो COCl3 डॉट 4NH3 का, COCl3 डॉट 3NH3 का, उसका भी हम स्ट्रक्चर्स बना के बता देते हैं। तो ये मैं रफ कर रहा हूँ आप। यस, तो अब हम स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। COCl3 डॉट 4NH3, तो इसकी स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं हम। इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं, देखो ध्यान से देखेंगे। ये कोबाल्ट 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 4 NH3 है, ये 4 NH3 जोड़ो ऐसे, ऐसे 4 लगा दिए, ये 4 यहाँ पे हमने लगा दिए। अब हमें क्लोराइड कितने जोड़ने हैं, 3 जोड़ने हैं। तो अब यहाँ पे देखो, इसकी वैलेंसी जो है ना, ये सेकेंडरी वैलेंसी में 2 कम पड़ रहे हैं। अब जो प्राइमरी वैलेंसी की तरह, ये जो प्राइमरी वैलेंसी की तरह काम करता ना, ये अब सेकेंडरी वैलेंसी की तरह भी काम करेगा। तो सेकेंडरी वैलेंसी की तरह कैसे काम करेगा ये, यहाँ पे ये साथ में डैश लाइन भी बना देगा इसके साथ में, ये डैश लाइन के साथ में भी जुड़ेगा। ये हो गया Cl, यहाँ हमने जोड़ दिया एक डैश लाइन के फॉर्म में, यहाँ पे Cl, और एक आप कहीं पे भी जोड़ दो, यहाँ जोड़ो सही, कहीं भी जोड़ो, ये हो गया Cl। अब इसकी स्ट्रक्चर से ना, एक्चुअल में अकॉर्डिंग टू वार्नर थ्योरी किस टाइप की स्ट्रक्चर है, उन्होंने बताया कि जो एक्चुअल में ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये मॉलिक्यूल ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड में किस फॉर्म में रहता है, ये रहता है COCl2NH3 होल 4 एंड Cl। अब यहाँ पे देखो, ये वाला जो है ना Cl, ये प्राइमरी वैलेंसी, ये सिर्फ आयोनाइजेबल वैलेंसी है, ये ब्रेक हो सकता है, ये आयोनाइज हो सकता है। अब ये आयोनाइज नहीं होगा क्योंकि इसने क्या कर लिया है, ये प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों की तरह ट्रीट कर रहा है। अब ये लिगेंड की तरह काम कर रहा है, ये प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों की तरह काम कर रहा है। मतलब अभी ये जो Cl है ना, ये लिगेंड की तरह भी काम कर रहा है। अब जब ये लिगेंड की तरह काम करेगा तो ये आयोनाइज नहीं होगा, सिर्फ आयोनाइज कौन सा होगा, क्लोराइड आयोनाइज होगा। जब इसकी रिएक्शन में करवाता हूँ किससे, AgNO3 से करवाता हूँ इसकी रिएक्शन, जब मैं AgNO3 से करवाता हूँ तो हमारे पास में कंपाउंड क्या मिलेगा, इस, जब इसकी रिएक्शन AgNO3 से करवाएंगे तो हमारे पास में प्रिसिपिटेट मिलेगा, और प्रिसिपिटेट किसका मिलता है हमें, AgCl का प्रिसिपिटेट मिलेगा। और